नमस्कार, मैं हूं निशा, आपके साथ। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति। स्त्री शक्ति में आज हम लेके आए हैं बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के बारे में रोचक जानकारी। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में देखा गया था। पीवी सिंधु ने अपने शानदार प्रदर्शन से 2 बार ओलंपिक मेडल हासिल किया। वहीं हाल ही में ब्रेक के बाद वापसी करने वाली सिंधु डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शामिल हुई। सिंधु डेनमार्क में हो रहे बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल तक पहुंच भी चुकी हैं। हालांकि कोरिया की अंस यंग से हराकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। सिंधु भले ही इस टूर्नामेंट में अपने नाम जीत दर्ज नहीं करा सकी, लेकिन इस धुरंधर बैडमिंटन खिलाड़ी की उपलब्धियां बहुत अधिक हैं। पीवी सिंधु के नाम 2 ओलंपिक में एक के बाद एक पदक जीतने वाली पहली महिला का खिताब है। चलिए जानते हैं बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु की शिक्षा, परिवार, कैरियर और उपलब्धियों के बारे में। पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 में आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हुआ। पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरल्ला वेंकट सिंधु है। सिंधु के माता पिता दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के बॉलीवुड खिलाड़ी थे। पीवी सिंधु के पिता का नाम पीवी रमना, जिन्होंने 1986 के सियोल एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। सिंधु की मां पी विजया भी प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं। यही कारण है कि बचपन से ही खेल के प्रति सिंधु का जुड़ाव रहा। सिंधु की एक बहन भी है जिनका नाम पीवी दिव्या है। पीवी सिंधु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सिलियम हाई स्कूल से पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए पीवी सिंधु ने सेंट एस कॉलेज फॉर वुमेन पटनम से एमबीए की पढ़ाई की। सिंधु ने 8 साल की उम्र से बैडमिंटन खेलना भी शुरू कर दिया था। दरअसल माता पिता दोनों वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन सिंधु का लगाव बैडमिंटन की ओर अधिक था। वह पुलेला गोपीचंद की सफलता से काफी इंस्पायर थी। पुलेला गोपीचंद ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन थे। सिंधु ने बैडमिंटन की ट्रेनिंग सिकंदराबाद में इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन में महबूब अली की देखरेख में शुरू की। बाद में पुलेला गोपीचंद की बैडमिंटन एकेडमी में दाखिला लिया। कोचिंग कैंप सिंधु के घर से 56 किलोमीटर दूर था, लेकिन वह डेली समय पर ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाया करती थी। पीवी सिंधु ने अखिल भारतीय रैंकिंग चैंपियनशिप और सब जूनियर नेशनल जैसे जूनियर बैडमिंटन खिताब जीते हैं। इसके बाद वह अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी बन गई। साल 2009 में सिंधु ने सब जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। वहीं 1 साल बाद ईरान में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज में एकल रजत जीता। ये पीवी सिंधु की लगन और मेहनत का ही नतीजा था कि साल 2012 एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में उन्होंने एक बार फिर जीत हासिल की। जिस मंच पर 1 साल पहले सिंधु ने कांस्य पदक जीता था, वहीं अब उन्होंने अपना पहला स्वर्ण हासिल किया। सिंधु भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के हैदराबाद कार्यालय में सहायक खेल प्रबंधक के रूप में साल 2013 जुलाई से कार्यरत थी। रियो ओलंपिक में पदक हासिल करने के बाद बीपीसीएल ने उप खेल प्रबंधक के तौर पर उनका प्रमोशन किया। इसके अलावा सिंधु को ब्रिजस्टोन इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था। पीवी सिंधु घरेलू प्रीमियर बैडमिंटन लीग में हैदराबाद हर्ट्स की कप्तान है। साल 2016 में हुए रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिंधु ने कांस्य पदक हासिल किया। इस तरह सिंधु ने लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी का खिताब भी हासिल किया। सिंधु 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक रह चुकी हैं। पीवी सिंधु को साल 2020 में
भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसके पहले साल 2015 में सिंधु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुके हैं। साल 2013 में पीवी सिंधु को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अपने हुनर के दम पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी पीवी सिंधु को पूरे खेल के सफर के बारे में आज हम यहाँ जानेंगे। पीवी सिंधु ने हमेशा हुनर से भारत के लिए इतिहास रचा है और उन्होंने हमेशा भारत को गर्वित महसूस करवाया है। पीवी सिंधु ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत 2009 में की थी। जैसे कि आपको बताया कि पीवी का पूरा नाम पुसरला वेंकटा सिंधु है। उनका जो जन्म था वो तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ। उनके जो माता पिता थे वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन थे। दोनों ही बॉलीवुड के अच्छे खिलाड़ी थे। आपको बता दें कि पीवी सिंधु की जो बहन है वो डॉक्टर हैं। इसका फायदा पीवी सिंधु को यह रहा कि उनको कभी भी खेल के लिए रोका नहीं गया और पीवी सिंधु ने वॉलीबॉल से अलग जाकर बैडमिंटन में अपना करियर बनाने का निश्चय किया। पीवी सिंधु महज 8 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो बैडमिंटन से ही अपना करियर बनाएंगे। वे बचपन से ही पुलेला गोपीचंद से काफ़ी अधिक प्रेरित थी, जो कि ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीते थे। हैदराबाद से ही बिलोंग करते थे वो भी। किस्मत की बात तो ये रही कि वह आगे चलकर पीवी सिंधु के कोच बने और वर्ष 2004 में उन्होंने अपने प्रेरक पुलेला गोपीचंद से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। पीवी सिंधु के घर और स्पोर्ट्स एकेडमी में 56 किलोमीटर का डिस्टेंस था। फिर भी वे सुबह जल्दी उठकर अपने आप को सीखने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए वो 56 किलोमीटर का सफ़र तय करती थी। उनका शुरू से खेल के प्रति काफ़ी जुनून है। इसलिए उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी कि जब वह 21 वर्ष की थी तब उन्होंने अपने कोच के कहने पर मोबाइल को 8 महीने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उनके कोच ने कहा था कि उनका मोबाइल उनके खेल के लिए डिस्ट्रैक्शन बन सकता है। सिंधु जाने माने बैडमिंटन प्लेयर पुलेला गोपीचंद से जो कि काफ़ी इंस्पायर थी और वो उनके कोच भी बने। उन्होंने इस बात का जिक्र बार बार किया। साल 2004 में वह हैदराबाद में स्थित गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में शामिल हुई, जहां उन्होंने आइडियल गोपीचंद से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अगर आप पीवी सिंधु को फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि उन्हें ट्रैवलिंग और खाने का बहुत अधिक शौक है। उनकी फीड पर अक्सर आप स्वादिष्ट व्यंजनों की फ़ोटो लगातार देखते हैं। वो इंस्टाग्राम में लगातार पोस्ट भी करती रहती हैं। जहां उनके पसंदीदा फूड की बात करें तो उन्हें मीठा दही काफ़ी पसंद है और 2016 के ओलंपिक के लिए ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इससे परहेज करना पड़ा था। इसके अलावा उन्हें हैदराबादी बिरयानी भी बहुत अधिक पसंद है। सिंधु के कोच पुलेला गोपीचंद ने उनकी जीत के बाद एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में बताया भी कि मैंने उसे मीठा दही खाने से मना कर दिया था, जो उसे सबसे अधिक पसंद है। मैंने उसे आइसक्रीम खाने से भी रोका। अब वह जो चाहे खा सकती हैं। जैसे हर किसी के लिए चार्ज होने का अपना अपना तरीका है, वैसे ही सिंधु भी अलग तरीके से चार्ज होती हैं। जब वह ट्रेनिंग नहीं कर रही होती हैं तो स्विमिंग से, आपको बता दें कि स्विमिंग करती थी वो। उन्हें स्विमिंग करना बहुत अधिक पसंद है। इसी के साथ खुद को शांत रखने के लिए वह मेडिटेशन का सहारा लेती हैं। सिंधु इन दिनों शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए अत्यधिक उपयोगी जो चीज़ें होती हैं वो सभी करती हैं। तो ये थी सिंधु के बारे में सबसे खास बातें। और आपको बता दें कि वह बैडमिंटन जो है वो बिना किसी दबाव के खेलती हैं। अब तक उनके जितने भी बैडमिंटन मुकाबले हुए हैं उसमें उन्होंने खुलकर खेला है और कहीं से भी उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का दबाव महसूस नहीं देखा गया। यही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके जो माता पिता हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया पीवी सिंधु का। और आपको बता दें कि 2000 में उनके बेहतरीन खेल प्रदर्शन के लिए उनकी मां को करण अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। बता दें कि सिंधु इस समय दुनिया की शीर्ष 10 महिला बैडमिंटन खिलाड़ियों में अपनी जगह बना चुकी हैं।
तो ये वो दिलचस्प बातें थी जो पीवी सिंधु के बारे में आप शायद नहीं जानते थे, जो कि आज के खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में हमने आपको बताया कि कठिन परिश्रम का दूसरा नाम है पीवी सिंधु। उनके लाइफ में काफ़ी चुनौतियां आई, उन्होंने सभी चुनौतियों को अपना साथी बनाकर आज एक बड़ा मुकाम हासिल किया। स्त्री शक्ति के खास कार्यक्रम में हम लेके आएंगे फिर कुछ ऐसा ही विषय स्त्री शक्ति को लेकर। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।